जैसा कि हमने आपसे हम लोग करंट अफेयर श्रृंखला की सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर श्रृंखला के साथ साथ हम लोग इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी से संबंधित जो बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को जो हम लोग कोड कोड में याद करने का प्रयास कर रहे हैं, कोड कोड में सब कुछ, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भूगोल विषय के अंतर्गत महासागरों के क्रम को चुना है, यानी सागरों के क्रम को चुना है, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में अवस्थित हैं। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में अवस्थित हैं, यानी आर्कटिक सागर के पास, आर्कटिक जो महासागर, आर्कटिक महासागर ऊपर वाले हिस्से में, आर्कटिक ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो सागर है, यानी उत्तरी ध्रुव के पास स्थित जो सागर है, उनको हम लोगों ने एक कोड में सीखने का प्रयास करना है आज हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो क्या है, पहले है बेरिंग सागर। सबसे पहले आप जानिए बेरिंग सागर कहाँ पे, बेरिंग सागर कहाँ है, एशिया और अलास्का, एशिया और अलास्का यानी जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलास्का का हिस्सा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का अलास्का है और इधर से एशिया होता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है और मैपिंग का जब प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा वो फैल जाती है, ठीक है। तो उसके फैलने की वजह से इधर से भी दिख रहा है बेरिंग सागर, यहाँ पे भी आप देखेंगे मैप में बेरिंग सागर कहीं कभी यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो बेरिंग सागर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेरिंग सागर एशिया और अलास्का यानी नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। बेरिंग सागर के बाद बगल में उसके पश्चिम में जैसे जैसे बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी ये ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है, तो पृथ्वी की तरफ आएंगे तो दूसरे नंबर पे आता है चुक्ची सागर। कौन सा सागर है, चुक्ची सागर। चुक्ची सागर ये रूस का एक जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, रूस के प्रायद्वीपीय हिस्से के ऊपरी भाग में पड़ता है चुक्ची सागर। उसके जस्ट पीछे आएंगे, यानी थोड़ी सी पीछे, यानी पश्चिम की तरफ, फिर पड़ेगा हमारा पूर्वी साइबेरियाई सागर। कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्वी साइबेरियाई सागर हम बता रहे हैं पश्चिम की तरफ, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पश्चिम की तरफ होगा, है पूर्व में ही, लेकिन हम लोग पूर्व से पश्चिम क्रम पढ़ रहे हैं। तो चुक्ची सागर की परिप्रेक्ष्य में यह जो दिशा है वो पूर्वी साइबेरिया की पश्चिम की तरफ है। पूर्वी चुक्ची सागर के सापेक्ष में हम जब देखेंगे तो ये किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, पश्चिम की तरफ है। जबकि लाप्टेव सागर के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो यह किसकी तरफ है, पूरब की तरफ है, ठीक है। तो हम कोई एक सापेक्ष लेते हैं, सापेक्षिकता के आधार पे आगे निकालते हैं। तो हम पीछे से चल रहे हैं, यानी बेरिंग सागर, चुक्ची सागर, फिर आते हैं पूर्वी साइबेरिया सागर। पूर्वी साइबेरिया सागर के बाद आता है लाप्टेव सागर। कौन सा सागर आता है, लाप्टेव, या कहीं कहीं लैप्टेव सागर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं भी ये लैप्टेव सागर भी लिखा रहता है। और फिर आता है कारा सागर। कौन सा सागर आता है, कारा सागर। याद रखिएगा ये कारा सागर है, ना कि काला सागर। मैंने कल काला सागर के बारे में आपको बताया था कोड, कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि काला सागर क्या है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बारे में कोड हमने बताया था। काला सागर और कैस्पियन सागर का कोड क्या था, राकी तू कैसे हो, बटरू जी का बिस्किट खाया, BTRRUG, बटरू जी का बिस्किट खाया। हमने कल इसका कोड देखा था, काला सागर और कैस्पियन सागर का। तो आज हम देख रहे हैं ये कारा सागर है। याद रखिएगा, ध्यान दोस्तों, भूलिएगा मत, कारा सागर। कौन सा सागर, कारा सागर है, ठीक है। फिर अगला है हमारा बैरेंट सागर। कौन सागर है, बैरेंट सागर। अगला हमारा बैरेंट सागर है। बैरेंट सागर के आप देखेंगे कारा सागर मैप में, तो कारा सागर और बैरेंट सागर, मान लीजिए यहाँ बैरेंट सागर है, यहाँ कारा सागर है, तो यहाँ थोड़ा सा अंदर घुसे हुए हिस्से में श्वेत सागर है। कहाँ, जो घुसा हुआ हिस्सा है अंदर, यहाँ है श्वेत सागर, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके बाद आता है बैरेंट सागर के बाद श्वेत सागर। तो थोड़ा सा पोजीशन का हो सकता हो कि एक आधा अंश का हो। तो बैरेंट सागर के पश्चिम में ही आता है श्वेत सागर, पश्चिम में आता है श्वेत सागर। और अब ये यूरोप और एशिया का लगभग खत्म हो चुका है, और अब हम बढ़ते हैं नॉर्वे और जो आइसलैंड है। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो है ग्रीनलैंड सागर। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में सागर है, सॉरी, नॉर्वे और ग्रीन आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है, आइसलैंड जिसकी राजधानी है नुक ना, तो आइसलैंड और नॉर्वे, नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे और ओस्लो के, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में जो सागर है वो नॉर्वेजियन सागर है। फिर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो सागर है वो ग्रीनलैंड सागर है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो सागर है वो कौन सा सागर है, ग्रीनलैंड सागर है, ठीक है। फिर उसके थोड़ी सी पश्चिम में आप जाएंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और इसका हिस्सा, ग्रीनलैंड का हिस्सा, उसमें एक जो खाड़ी है बैफिन की खाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं, बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। बैफिन की खाड़ी के नीचे आप देखेंगे जो अमेरिका वाला हिस्सा आता है वो ऐसे नीचे से घुमा रहता है, ये हडसन की खाड़ी, कनाडा के पास। उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है उत्तर में कनाडा के पास, हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है,
हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो अमुंडसेन सागर लिखा हुआ है, यहाँ पे अमुंडसेन सागर लिखा होगा, अमुंडसेन सागर, उसके बगल में आप देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर लिखा होगा, ठीक है। उसके बगल में आप देखेंगे तो क्या लिखा होगा, ब्यूफोर्ट सागर लिखा होगा, ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे पश्चिम से पूरब यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कोई भी क्रम पूछे तो यह कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या चुच्ची सागर, साइबेरिया सागर, लाफ्टिव सागर, कारा सागर, बैरेंट सागर, श्वेत सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसेन सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ये कहाँ अवस्थित हैं, इनकी अवस्थिति के बारे में भी आप आसानी से जान पाएंगे, आसानी से जान पाएंगे। अगर इसे अपनी नोटबुक में, शार्ट नोटबुक में आप नोट कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न फिक्स हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये तो सारी किताबों में लिखा हुआ मिल ही सकता है, ये तो सारी किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है। तो अलग क्या है, अलग यह है कि हमें कोड कोड में सीखना है, इसे किसमें सीखना है, कोड कोड में सीखना है। तो हमने कोड क्या बनाया है, बेचू, किसी का नाम है बेचू, आप लोग गांव से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो गांव में किसी किसी व्यक्ति का बेचू नाम या फिर कुछ ऐसा नाम आ जाता है जो कि याद करने में आसान रहेगा हम लोगों के लिए, तो ठीक है। नाम बेचू, बेरिंग सागर का मैंने बे पकड़ा, चुपची सागर का पकड़ा चू, बेचू, ठीक है। याद रखिएगा कोड में थोड़ा सा नाम इधर उधर हो सकता है तो उसे अन्यथा नहीं लेना है। अगर किसी चीज के किसी मेरी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपकी किसी तरह से आप आंतरिक रूप से अगर ये मेरी बातें आपको परेशान करती हैं तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले ही बोल दे रहा हूँ इसीलिए। बेचू, ठीक है, बे से बेरिंग सागर, चू से है चुटकी सागर। फिर सा, मैंने साइबेरियाई सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर का सा पकड़ा और लाप्तिव सागर का ला पकड़ा, ठीक है। तो बेचू साला, का बै यानी कारा सागर का का, बैरेंट सागर का बै, काला सागर का, बैरेंट सागर का बै, श्वेत सागर या सफेद सागर का पूरा ले लिया हमने, श्वेत या सफेद, याद रखिएगा सफेद सागर भी दे सकता है कभी कभी। काला सागर पढ़ा ही गया है तो सफेद सागर या श्वेत सागर भी पूछ ही सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा सफेद सागर। और नॉर्वेजियन सागर, अगला है नॉर्वेजियन सागर का ना, और ग्रीनलैंड सागर का ग्रीन, क्या है, गिन, सफेद नाग, ठीक है, नाग, तो इसको अगर सफेद नाग, ठीक, ग्रीनलैंड सागर का गिन कर लेते हैं तो याद रहेगा बढ़िया से, नागिन, सफेद नागिन, ठीक है। बेचू साला काबे सफेद नागिन, बहा ब्यूफोर्ट में, कहाँ बहा, ब्यूफोर्ट में। नागिन, ना से हो जाएगा नॉर्वेजियन सागर, गिन गिन से हो जाएगा ग्रीनलैंड सागर। अब फिर बी से है बैफिन सागर, बी से कौन सा सागर हो जाएगा, बैफिन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी हो जाएगी, बैफिन की खाड़ी, बी से क्या हो जाएगा, बैफिन की खाड़ी। एच से हो जाएगा हडसन की खाड़ी, एच से हो जाएगा हडसन की खाड़ी जो कि कनाडा वाले हिस्से में आपको पता है। अमुंडसेन सागर जो कि ऊपर है कनाडा के ऊपर वाले हिस्से में। फिर हम बढ़ते हैं आगे, यानी सबसे अंतिम जो हमारा सागर है ब्यूफोर्ट सागर, ठीक। अब हमें कोड कैसे याद बोलना है, कोड तो लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड को बोलने का फ्लो अगर पकड़ लिए आप तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आइए समझते हैं कैसे आसान हो जाएगा। चलो, तो बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में। आपको ऐसे ही बोलना है, बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, ठीक है। बेचू साला काबे सफेद, नागिन बहा ब्यूफोर्ट में, ठीक है। इससे पहले कि हम कोड को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन, कर्क रेखा, फिर मकर रेखा 0 डिग्री, 23 डिग्री हाफ, फिर 23 डिग्री हाफ साउथ नॉर्थ, ठीक है। फिर जीएमटी लाइन। तो इसके लिए मैंने कोड क्या बताया था, ची अप ब्रा ना बोशा। इसके लिए मकर रेखा के लिए पहले से तो हम देखते हैं मकर रेखा के लिए कोड क्या होगा, ची अप ब्रा, ची अप ब्रा, ची अप ब्रा ना बोशा, ना बोशा, मुमेड़ा, आस्ट्रे, टोंगा। यहाँ पे कोड मैं डिफाइन नहीं करूंगा, सिर्फ आपके रिवीजन के लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा इकोब्रा, इको ब्रा,
गए काका, गए काका, फिर क्या हो जाएगा, यू के सो माई की शाटो। ठीक, फिर ऊपर वाले का कर्क रेखा को आ जाएगा, मैं बहा बस मामा ना अल्ली चाई संयू ओ भा म्या चीता। इसका कोड क्या था, यू के फा स अ मा बू घा टो। इस वाले का कोड क्या है, यू के फा समाबू घाटो। फिर हमने काला सागर के क्या बताया था, राखी काली सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर का, राखी तू कैसे, कैसे से हो जाएगा कैस्पियन सागर, कैसे हो, अपने दोस्त से आपने पूछा राखी तू कैसे हो, बटरू जी का बी टी डबल आर, बी टी डबल आर यू जी, बटरू जी का से काला सागर, बिस्किट खाया, बिस्किट खाया। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इस कोड को देखा, समझा, याद करने का प्रयास किया। आप लोग भी इस कोड को याद करिए, जिससे कि आप अपनी परीक्षा को डिकोड कर पाएँ, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसे आसानी से हल कर पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर कल से। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई-नई वीडियो जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, उपयोगी साबित हो सकती हैं, वो आप तक तुरंत पहुँचे। इसलिए नोटिफ़िकेशन बटन दबा के रखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।